हे एवरीबॉडी, आज हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के पार्ट 3 में चैप्टर 7 में दिए गए सेक्शन 37 सब सेक्शन 2 के बारे में। जो सेक्शन 36 है और 37 सब सेक्शन 1 है, इसको हम पहले ही एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो गाइस, आज हम जानेंगे परमानेंट इंजंक्शन के बारे में, जिसको हम परपेचुअल इंजंक्शन भी कहते हैं। ये कोर्ट कब ग्रांट करती है? तो हम अब बेयर एक्ट को रीड करेंगे, जो कि सेक्शन 37 सब सेक्शन 2 में बताया गया है। ए परपेचुअल इंजंक्शन कैन ओनली बी ग्रांटेड बाय द डिक्री। जो परपेचुअल इंजंक्शन है वो ओनली ग्रांटेड किया जाता है डिक्री के द्वारा, मेड एट द हियरिंग एंड अपॉन द मेरिट्स ऑफ द सूट। जो सूट्स को हियरिंग करने के बाद और जो सूट की जो मेरिट्स पर इसको डिक्री आती है कोर्ट की, और जो डिफेंडेंट है इज़ देयर बाय परपेचुअली एंजॉइंड फ्रॉम द असर्शन ऑफ a right or from the commission of an act which would be contrary to the right of the plaintiff। और इसमें जो है, जो पार्टीज़ के जो राइट हैं उनका कंक्लूसिवली डिटर्मिनेशन होता है, जबकि जो हमारे टेम्पररी इंजंक्शन था उसमें वो इंटरिम नेचर का होता है और उसमें पार्टीज़ के जो राइट हैं उनको कंक्लूसिवली फाइनली डिटरमाइन नहीं किया जाता, जबकि इस परपेचुअल इंजंक्शन में उनका फाइनली डिटर्मिनेशन किया जाता है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो सेक्शन 37 क्लोज 2 है, ये हमें परपेचुअल इंजंक्शन के बारे में बताता है कि जो डिफेंडेंट है डिफेंडेंट को परमानेंटली रोका जाए कि जो राइट हैं, जो वो असर्शन कर रहा है, राइट का जो एक्ट वो कर रहा है, जो प्लेंटिफ जो है हमारा उसके राइट्स के कॉन्ट्रेरी हैं, उसके राइट्स के प्रतिकूल हैं, तो उनको रोका जाए, इसमें बताया गया है। अब हम जो है नेक्स्ट जो सेक्शन है हमारा 38, हम उसको डिस्कस करेंगे। 38 में जो हमारा सेक्शन 38 है वो हमारा दिया गया है चैप्टर 8 में। इसमें बताया गया है कि जो हमारा परपेचुअल इंजंक्शन है इसे हम परमानेंट इंजंक्शन भी कह सकते हैं। तो सेक्शन 38 का सब सेक्शन 1 जो है, ये एक जर्नल डिक्लेरेशन है परपेचुअल इंजंक्शन के रिगार्डिंग। अब हम इसको रीड करेंगे कि जो परपेचुअल इंजंक्शन है वो कब ग्रांट करती है कोर्ट। तो इसमें ग्राउंड दिए गए हैं, इन ग्राउंड्स पर जो कोर्ट है वो परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है। इसको हम रीड करेंगे सेक्शन 38 के सब सेक्शन 1 को। सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस कंटेन in or referred to by this chapter, a perpetual injunction may be granted to the plaintiff to prevent the breach of an obligation existing in his favor, whether expressly or by implication। इसमें जो हमारा प्लेंटिफ है उसके जो फेवर में जो ऑब्लिगेशन है उसका ब्रीच हो रहा है, जो प्लेंटिफ के फेवर में जो ऑब्लिगेशन है, तो यहाँ पर कोर्ट क्या करती है, इसमें इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है। जो ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन है वो चाहे एक्सप्रेसली हुआ हो या इम्प्लाइडली हुआ हो, तो इसमें कोर्ट परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट कर देती है। इसमें हमें ऑब्लिगेशन वर्ड को समझने की ज़रूरत है। ऑब्लिगेशन का क्या मतलब है? ऑब्लिगेशन का मतलब है जब कोई एक पर्सन है, उसके जो राइट हैं और दूसरे पर्सन की जो है ड्यूटी है उस राइट को पूरा करने की, तो इसे हम ऑब्लिगेशन कहते हैं। लीगल ऑब्लिगेशन मतलब कोई भी पार्टिकुलर एक्शन है उसको पूरे करने की जिम्मेदारी को ही हम ऑब्लिगेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ए ने बी से 100 रुपये बोरो करता है, ए बी से 100 रुपये बोरो करता है, तो यहाँ ए की जो ऑब्लिगेशन है वो है बी के पैसे रीज़नेबल टाइम के अंदर लौटा दे वो, तो ये ए की ऑब्लिगेशन है। और जो बी है, बी का ए से अपने पैसे लेने का राइट है। ऑब्लिगेशन वहीं क्रिएट होता है जहाँ एक पर्सन का राइट होता है और दूसरे पर्सन की ड्यूटी होती है, वहीं पर ऑब्लिगेशन
क्रिएट होता है। तो ऑब्लिगेशन जो है वो एक स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट जो ड्यूटी होती है, ड्यूटी डायरेक्टेड अगेंस्ट द स्पेसिफिक पर्सन होती है, जर्नल ड्यूटी इसमें इंक्लूड नहीं होती है। तो ये हमारा ऑब्लिगेशन होता है। परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट करना ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। कोर्ट ग्रांट कर भी सकती है प्लेंटिफ के फेवर में और मना भी कर सकती है। ये इसकी डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट की। तो जो भी प्रोविज़न है, अदर प्रोविज़न है और इस चैप्टर में सेक्शन में जो लिखे गए प्रोविज़न हैं, इनके आधार पर परपेचुअल इंजंक्शन कोर्ट ग्रांट कर सकती है। अब सेक्शन 38 के सब सेक्शन 2 को हम रीड करेंगे, देखेंगे क्या कहता है। व्हेन एनी सर्च ऑब्लिगेशन अराइजेज, अगर कोई ऑब्लिगेशन किसी कॉन्ट्रैक्ट से अराइज हो रही है तो वहाँ पर जो चैप्टर 2 में जो प्रोविज़न दिए गए हैं सेक्शन 9 से लेके 25 तक, तो कोर्ट उनको भी देखेगा, उनको जैसे उन केसेस को डील करता है, जो प्रोविज़न्स हैं उसके ही अकॉर्डिंग यहाँ पर भी कोर्ट जो है गाइडेंस लेगा, यही बताया गया है और परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट कर सकता है। अब जो नेक्स्ट है सेक्शन 38 का सब सेक्शन 3, वो क्या कहता है। व्हेन द डिफेंडेंट इन्वेड्स और थ्रेटन टू इन्वेड द प्लेंटिफ्स राइट to or enjoyment of property, the court may grant a perpetual injunction in the following case, namely, जब डिफेंडेंट प्लेंटिफ को डरा रहा है या डराने की कोशिश कर रहा है कि प्लेंटिफ अपने राइट का या enjoyment of the property का enjoy ना करे, तो इस ऐसे केसेस में कोर्ट परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है। वे कौन कौन से केस होंगे वो हम जो नीचे दिए गए हैं वो हम देखेंगे आगे। तो सेक्शन 38 के सब सेक्शन 3 के क्लोज ए में क्या बताया गया है। वेयर द डिफेंडेंट इज़ ट्रस्टी ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द प्लेंटिफ, जहाँ पर डिफेंडेंट एक ट्रस्टी है प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी का, तो ट्रस्टी की कुछ लिमिट होती हैं, उसके अंदर ही आपको रहकर काम करना होता है। अगर ट्रस्टी उन लिमिट्स के बाहर जाएगा तो जो है प्लेंटिफ जो है परपेचुअल इंजंक्शन के लिए क्लेम कर सकता है, क्योंकि प्लेंटिफ की जो प्रॉपर्टी पर ट्रस्टी अपना हक अगर जमाने लगता है तो कोर्ट परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट कर सकता है। इसमें नेक्स्ट इसका क्लोज है बी, वो क्या कहता है। वेयर देयर एग्जिस्ट्स नो स्टैंडर्ड फॉर ascertaining द एक्चुअल डैमेज कॉज्ड और लाइकली टू बी कॉज्ड बाय द इन्वेशन। इसमें जो डिफेंडेंट है वो उसने कोई डैमेज कोज किया है या कोज करने की संभावना है, तो वहाँ पर जो नो स्टैंडर्ड फॉर असरटेनिंग द एक्चुअल डैमेज, जो भी डैमेज हुआ है उसको असरटेन करने के लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं है कोर्ट के पास कि उसको कितना नुकसान हुआ है, तो वहाँ पर किस तरह से कंपनसेट करें प्लेंटिफ को, तो वहाँ पर भी कोर्ट परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट कर देगा। जो नेक्स्ट क्लोज है सी, वो क्या कहता है। वेयर द इन्वेशन इज सच दैट कंपनसेशन इन मनी वुडंट अफोर्ड एडिक्वेट रिलीफ, जहाँ मनी कंपनसेशन जो है एडिक्वेट रिलीफ नहीं होगा कोर्ट की नज़र में, तो वहाँ पर भी कोर्ट जो है परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट कर देगा। और जो नेक्स्ट क्लोज है डी, वो क्या कहता है। वेयर द इंजंक्शन इज़ नेसेसरी टू प्रिवेंट ए मल्टीप्लिसिटी ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, जहाँ पर जो इंजंक्शन है वो ज़रूरी हो जाता है कि जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं उनको रोकने के लिए, कि एक ही कोज ऑफ एक्शन के ऊपर एक से अधिक केस जो है फाइल किए जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी कोर्ट प्लेंटिफ के फेवर में इंजंक्शन ग्रांट कर देगा। तो गाइज़ ये सारे जो प्रोविज़न्स हैं सेक्शन 38 के किन किन ग्राउंड्स पर कोर्ट जो है परमानेंट इंजंक्शन या कहीं परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट कर सकता है, ये बताया गया है। और थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।